Assalamu alaikum students, this is Allied School Nushaira. I am teacher Rabia, your science teacher. How are you all students? I hope you all will be fine. Before starting our new topic children, first we will revise our previous one. So our previous topic was protecting endangered species. Endangered species का क्या मतलब है, मैंने आपको क्या बताया था? It's mean वो एनिमल्स जो इस दुनिया में अब बहुत कम मिकदार में बाकी रह गए हैं वो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ कहलाते हैं। तो हमने डिस्कस किया था कि हम इन इंडेंजर्ड स्पीशीज़ की हिफाजत कैसे कर सकते हैं। हमने इसके लिए कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे। फर्स्ट वाज स्टॉप डिस्ट्रॉइंग हैबिटेट्स। हमें एनिमल्स के हैबिटेट्स को तोड़ना नहीं चाहिए। एनिमल्स जहाँ पे रहते हैं वो उनका हैबिटेट्स कहलाते हैं। जैसे हम अपने घरों में रहते हैं तो हमारा हैबिटेट्स हमारा घर है, तो एनिमल जहाँ पे रहते हैं उनका हैबिटेट कहलाता है वो। हमें एनिमल्स के हैबिटेट्स को तोड़ना नहीं चाहिए, ख़राब नहीं करने चाहिए। जिस तरह ट्रीज़ को काट कर हम बर्ड्स के हैबिटेट्स को ख़राब कर देते हैं, उनकी रहने की जगह ख़त्म हो जाती है, इस तरह बाकी एनिमल्स के हैबिटेट्स को ख़राब नहीं करना चाहिए। सेकेंड इज़ डोंट इंट्रोड्यूस अदर स्पीशीज़। समटाइम्स लोग क्या करते हैं, वो किसी दूसरी जगह से स्पीशीज़ को ले आते हैं और अपनी जगह पर उसे पालते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ स्पीशीज़ ऐसे होते हैं जो ठंडी इलाके में रहने के आदी होते हैं और कुछ स्पीशीज़ ऐसे होते हैं जो गर्म इलाके में रहने के आदी होते हैं। अगर हम ऐसे स्पीशीज़ जो ठंडे इलाके में रहने के आदी होते हैं उनको ले आएँ और अपनी जगह पर रखें, अपने घर में उन्हें पालें और वो टेम्परेचर बर्दाश्त ना कर सके गर्म जगह का, तो वो फिर मर जाते हैं या बीमार हो जाते हैं। तो हमें दूसरी जगह से स्पीशीज़ को लाकर अपने एरिया में नहीं पालने चाहिए। थर्ड इज़ कीप द टेम्परेचर डाउन। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो छोटे से छोटे टेम्परेचर की वजह से मर जाते हैं या बीमार हो जाते हैं, तो हमें टेम्परेचर को हमेशा कम रखना चाहिए। वो तरीके जिस वजह से टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है हमें वो तरीके बिल्कुल छोड़ देने चाहिए। इसी तरह पानी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो इसमें पानी के जो एनिमल्स हैं वो मर जाते हैं। जैसे अगर पानी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, पानी गर्म हो जाएगा, तो ये तो आप सबको पता है कि गर्म पानी में कोई भी नहीं सर्वाइव कर सकता। एनिमल्स कैसे गर्म पानी में सर्वाइव करेंगे? तो पानी का टेम्परेचर बढ़ता है तो वाटर एनिमल्स जो हैं फिर वो भी मर जाते हैं या बीमार हो जाते हैं। तो इस तरह इंडेंजर्ड स्पीशीज़ बढ़ते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा एनिमल जो है वो इंडेंजर्ड होते जा रहे हैं। अगर हम इन पॉइंट्स पर अमल करेंगे, एहतियात करेंगे, तो ये इंडेंजर्ड स्पीशीज़ ख़त्म नहीं होंगे, ये फिर इंडेंजर्स नहीं कहलाएंगे, इनकी तादाद ज़्यादा हो जाएगी। Students, this was all about our previous topic which was protecting endangered species. Now we are going to start our new chapter, unit number 6, matter and materials. इस चैप्टर में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे? मैटर के बारे में पढ़ेंगे एंड मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स रीड इट। पेज नंबर क्या है? पेज नंबर 44 है। पेज नंबर 44 पे आपका यूनिट नंबर 6 है, मैटर एंड मटेरियल्स। लेट्स स्टार्ट इट। व्हाट इज़ मैटर? मैटर इज़ एनीथिंग दैट टेक्स अप स्पेस। दैट मीन्स दैट everything you can see is matter. So is most of what you can't see, you are matter. हर वो चीज़ जिसे आप देखते हैं अपने इर्द गिर्द वो सारा मैटर है। हम भी मैटर हैं। मैटर्स appears in 3 forms. They are solid, liquid and gas. पहले हम मैटर को डिस्कस करते हैं। मैटर क्या होता है? हर एक चीज़ जिसे आप छू सकते हैं, आप देखते हैं, जो ऑक्यूपाई करता है स्पेस को, वो मैटर है। ठीक है, आपके इर्द गिर्द जो सारी चीज़ें हैं वो मैटर हैं। हर वो चीज़ जो जगह घेरती है, वो वज़न रखती है, वो मैटर है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर में जो फर्नीचर है वो मैटर है, बाकी फ्रिज, सब कुछ जिस चीज़ को आप देख सकते हैं वो मैटर है। आपकी पेंसिल, आपकी नोटबुक, आपकी बुक, ये सब मैटर है। ह्यूमन बीइंग्स भी मैटर हैं। ठीक है, अब मैटर की 3 फॉर्म्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैटर सॉलिड फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है और गैस फॉर्म में होता है। टू अंडरस्टैंड what they are, you need to know a little bit about
थिंग्स कॉल्ड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम को ज़्यादा समझने के लिए मैटर को ज़्यादा समझने के लिए आपको एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में भी पता होना चाहिए। तो क्या आपने इसका नेम पहले सुना है एटम और मॉलिक्यूल्स का? आपने अपनी 2 क्लास की बुक में पढ़ा होगा ना एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में। चलिए हम इसे रिवाइज कर लेते हैं। एटम्स क्या है? एटम्स आर टाइनी पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। दे आर सो स्मॉल दैट दे कैन ओनली बी सीन थ्रू द मोस्ट पावरफुल माइक्रोस्कोप इन द वर्ल्ड। एटम जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। वो इतने स्मॉल्स होते हैं कि वो हमें दिखाई नहीं देते। उनको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। माइक्रोस्कोप एक मशीन का नाम है जिसके ज़रिए हम एक छोटी सी छोटी चीज़ को देख सकते हैं। एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज़ मेड ऑफ मैटर एंड ऑल मैटर इज़ मेड ऑफ एटम्स। दुनिया में हर एक चीज़, जैसे मैंने आपको बताया है, वो चीज़ जो जगह घेरती है, जो वज़न रखती है, कोई भी चीज़ हो, दुनिया में हर एक चीज़ मैटर से बनी है और हर मैटर जो है वो एटम से बना होता है। ठीक है, एटम्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। अब मॉलिक्यूल्स क्या होता है? मॉलिक्यूल्स आर ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स जॉइन टुगेदर। मॉलिक्यूल्स जो होता है 2 और मोर देन 2 एटम्स जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो वो फिर मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। ठीक है, आपको मैटर का भी पता चल गया, आपको एटम का भी एंड मॉलिक्यूल्स का, तीनों का पता चल गया। नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द properties of matter. To find out which form or state of matter an object fit in, we have to look at its properties. इस बात का पता लगाने के लिए कि किस ऑब्जेक्ट के लिए कौन सा मैटर बेटर है, let's read again the properties of matter. To find out which form or state of matter an object fits in, we have to look at its properties. इस बात का पता लगाने के लिए कि किस ऑब्जेक्ट के लिए किस टाइप ऑफ का मैटर सही है, किस ऑब्जेक्ट के लिए लिक्विड मैटर सही है, सॉलिड मैटर सही है या गैस मैटर सही है, इसका पता लगाने के लिए हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? दीज प्रॉपर्टीज़ आर शेप, मास एंड वॉल्यूम। ये प्रॉपर्टीज़ क्या हैं जिन प्रॉपर्टीज़ को हम मद्देनज़र रखते हुए मैटर को सेलेक्ट करते हैं? ये प्रॉपर्टीज़ शेप है, मास है एंड वॉल्यूम है। शेप, किसी भी चीज़ की शेप कैसी है। मास क्या होता है? मास इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर एंड ऑब्जेक्ट हैज़। मास इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर एंड ऑब्जेक्ट हैज़। उसकी अमाउंट चेक करते हैं कि वो कितनी मिकदार में है। एंड वॉल्यूम इज़ द अमाउंट ऑफ स्पेस द मैटर टेक्स अप। और वॉल्यूम उसको कहते हैं कि इस मैटर ने कितनी स्पेस पकड़ी है, कितनी जगह पकड़ती है, ये कितनी जगह में आती है ये मैटर। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द मैटर, अबाउट द सॉलिड, अबाउट द फॉर्म्स ऑफ मैटर। हमने डिस्कस किया है कि द फॉर्म्स ऑफ मैटर्स आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, एंड अबाउट द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर क्या है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर है शेप, मास एंड वॉल्यूम। शेप, किसी भी चीज़ की शेप कैसी है। ठीक है, जैसे मोबाइल की शेप जो होती है वो स्क्वायर होती है, बॉल की शेप जो होती है वो राउंड होती है, तो पहले हम उसकी शेप का पता चलाते हैं। ठीक है, देन मास। मास मैंने आपको क्या बताया कि वो क्या होता है? अमाउंट होती है कि ये मैटर कितने मिकदार में है, इसकी कितनी अमाउंट है, थोड़ी है या ज़्यादा है। ठीक है, एंड नेक्स्ट है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम स्पेस होता है कि ये मैटर किसी जगह पे हम रखें तो ये कितनी स्पेस पकड़ेगा, कितनी जगह पकड़ेगा। ठीक है, सो this is all about our today's topic, children. I hope all the things are clear to you. Have a nice day. Allah Hafiz.